Again, very good afternoon, students. Today we are going to learn the second part of sentences. In the flashback, I am telling you that we have learned about sentence, its structure, its various types. Then what is the difference between phrase, clause, and sentence? After that, we learned about assertive sentence, its type, and interrogative sentence, and what are the types of interrogative sentence, like as starting with had, helping verb or modal verb, starting with interrogative pronouns. Okay, further with the help of question text. Today we are going to learn about rest of the sentences according to sense, which are imperative sentence, imperative sentence, imperative sentence, optative sentence, optative sentence, and the third one is exclamatory sentence. Okay, these are the rest of the sentences according to the sense. In this class, we will cover these three particular topics. Let's start with imperative sentence. So, what is an imperative sentence? Imperative sentence. Imperative sentence. Definition. The sentence in which the expressions of order या command, order या command, comma, advice या suggestion, advice या suggestion, comma, अर्ज या request, अर्ज या request, comma, prohibition, prohibition, prohibition or forbidding, forbidding, etc. are present, etc. are present is called an imperative sentence. Imperative sentence. Take the screenshot of the definition of imperative sentence first. After that, I will get understand this particular topic in Hindi to you. Let us learn. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य होता है. इसमें हमें आदेश, कमांड या निर्देश के भाव मिलते हैं. जैसे यहाँ लिखा है कि द सेंटेंस वह वाक्य इन विच जिसमें द एक्सप्रेशन बोले तो भाव ऑफ ऑर्डर या कमांड आदेश या निर्देश के, सलाह या सुझाव के, विनती या अनुरोध के, या प्रोहिबिशन यानी होता है मनाही करना. जैसे कहीं कोई चीज होता है ना कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, तो उस टाइप के वाक्य भी सब किस में आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं. आइए इन्हें हम एक एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. पहला टाइप है अपना ऑर्डर या कमांड. ऑर्डर या कमांड, इसका एग्जांपल देखो. एग्जाम्पल को हमेशा ई डॉट जी डॉट से लिखा जाता है. इसका फुल फॉर्म एग्जाम्पलिक रेशियो होता है. मैथमेटिक्स में अपन ई एक्स लिखते हैं, इंग्लिश में ई एक्स नहीं लिखा जाता. ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर.
दूसरा है एडवाइस या सजेशन, एडवाइस या सजेशन। ओके, इसके एग्जांपल देखेंगे। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। दूसरा क्या आ जाएगा अपना, हेल्प द पुअर्स, हेल्प द पुअर्स। ओके, ये इसका सेकेंड टाइप हो गया। फिर अर्ज या रिक्वेस्ट वाले वाक्य कैसे आते हैं, इसको देखिए। अर्ज या रिक्वेस्ट वाले वाक्य कैसे आते हैं, इसमें प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है, जैसे प्लीज हेल्प मी। अगला, काइंडली सजेस्ट मी, काइंडली सजेस्ट मी अ बुक फॉर जीके। देखो, ओपन द डोर हम किसी को दरवाजा खोलने का आदेश या निर्देश ही तो देंगे, सलाह नहीं देंगे जनरली। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, ये भी आदेश या निर्देश है। फिर एडवाइस या सजेशन, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो। हम किसी को जबरदस्ती सम्मान नहीं करवा सकते हैं, ये हम क्या करेंगे, सलाह या सुझाव ही देंगे। हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करो, ये भी क्या होगा अपना, सलाह या सुझाव होगा। रिक्वेस्ट या अर्ज में क्या होता है, बेसिकली इसमें प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड आते हैं। ये इसका तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप है अपना प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, देखिए मनाही होती है। प्रोहिबिशन बोले तो मनाही, जैसे डोंट गो देयर, एग्जांपल लिखेंगे, डोंट गो देयर। अगला, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो। ठीक है, ये प्रोहिबिशन हो गया। अब कुछ वाक्य इसके हम लेट टाइप के देखते हैं, लेट टाइप सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस। इसका मतलब है मुझे ये करने दो, मुझे ये करने दो। ओके, फिर लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। इसका मतलब क्या है, आओ हम घूमने चलें, आओ हम घूमने चलें। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं इनके दो सेंस निकलते हैं। पहला आओ या दो, जैसे मुझे ये काम करने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, या आओ लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है, लेट अस डू समथिंग, आओ हम कुछ करें। वहां पे इसका क्या निकलता है, भाव निकलता है आओ का। ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जब हम नरेशन या वॉइस पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इच्छा या कामना सूचक वाक्य। कामना सूचक वाक्य। ओके, अब कामना सूचक वाक्य क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द सेंटेंस in which the expressions of pray, comma, wish, comma, bid, comma, bless, comma, curse, comma, greed, etc. are present
is called an optative sentence. An optative sentence. आइए इन एक्सप्रेशंस को समझते हैं. द सेंटेंस मीन्स वह वाक्य इन विच जिसमें एक्सप्रेशंस मीन्स भाव होते हैं. प्रे मीन्स प्रार्थना, विश मीन्स इच्छा, बेड मीन्स विदा लेना, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, कर्स मीन्स श्राप देना, ग्रीट मीन्स बधाई देना. इनको एक एक करके देख लेते हैं. प्रे, फिर क्या है विश, फिर क्या है बेड, अगला क्या है अपना ब्लेस, ब्लेस के बाद क्या है कर्स, कर्स के बाद क्या है अपना ग्रीट. चलिए इनको देखते हैं. प्रे मीन्स क्या होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना. विश मीन्स क्या होता है इच्छा करना. बेड, ये जो बेड होता है ये बेड का सेकंड फॉर्म होता है. ठीक है, बेड मीन्स बोली लगाना भी होता है और बेड मीन्स विदा लेना भी होता है. इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है विदा लेना. ठीक है. ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना. कर्स मीन्स होता है श्राप देना और ग्रीट मीन्स होता है बधाई देना. आइए इनके एग्जांपल्स को समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नोट्स लिखने हैं आपको. नोट नंबर फर्स्ट क्या है इसका, नोट नंबर फर्स्ट, दिस sentence generally begins with may plus mark of exclamation. This is the identification of this sentence, that may plus mark of exclamation denote this particular sentence, that is an optative sentence. Okay, so let us see the examples. First example, bless. May God bless you. May God bless you. Second, may you be blessed with a son. इसका मतलब समझो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे या तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो. ये भी क्या है, ब्लेस है, आशीर्वाद है. अब देखिए प्रे का क्या होता है. प्रे प्रार्थना. मे योर ऑल ड्रीम्स कम्स ट्रू. भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे कि तुम्हारे सारे के सारे सपने क्या है, सच हो जाएं. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं. अगला देखो, मे यू गेट वेल सून. ये भी क्या है, प्रार्थना. क्या है कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ. तो अपन ने देखो इधर किसके किसके देख लिए, प्रे देख लिया, और प्रे और विश सेम होती है, ब्लेस देख लिया. अब अपने को किसके किसके सेंटेंसेस देखने हैं, विश और बेड के मिक्स सेंटेंस देखने हैं और कर्स और ग्रीट के देखने हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्स और ग्रीट के, उसके बाद हम देखेंगे विश और बेड के. सो कर्स, ग्रीट, विश एंड बेड. ओके. अब देखिए कर्स क्या होता है. कर्स मीन्स होता है श्राप देना, श्राप देना. कर्स मीन्स होता है श्राप देना. जैसे एग्जांपल देखो, मे योर limbs be broken. May your limbs be broken. इसका मतलब होता है तुम्हारे अंग भंग हो जाएं. ठीक है, जैसे गांव में लड़ाई होती है तो महिलाएं क्या कहती है,
देसी भाषा में कि तेरा निर्वंश हो जाए, ठीक है। अब वो निर्वंश होने को कैसे बोलते हैं, मे योर डायनास्टी बी ruined, ठीक है। श्राप देना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अपन सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो बताना जरूरी था। अब ग्रीट क्या होता है, देखो ग्रीट कैसे, जैसे किसी को बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, इसमें मीनिंग आया तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। अगला, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया ग्रीट का। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विश और वेड के और देख लेते हैं। विश एंड वेड, देखिए अपन ने इधर पे लिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर इधर लिख दिया गुड नाइट। अब ये देखने में तो सेम लग रहे हैं भाई, तो इनमें अंतर क्या है, गुड मॉर्निंग और यहां लिख देते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको हम अभी समझेंगे। हम किसी से जब मिल रहे होते हैं ना मीटिंग टाइम पे, तो ये लगता है क्या, विशिंग, और जब किसी से हम बिछड़ रहे होते हैं तो क्या होता है, बेड। अब सुनिए, गुड इवनिंग और गुड नाइट में डिफरेंस क्या है। आप लोग ये समझते हो कि शाम को 4 बजे से और 7:59 तक जो टाइमिंग दी होती है वो गुड इवनिंग बोलते हैं, जरूरी नहीं है। आप रात को 9:00 PM पर भी गुड इवनिंग बोल सकते हो। कैसे, मैं कंडीशन समझाता हूँ। एक पार्क है, ग्राउंड है, ठीक है, उसमें क्या है, आप और आपके पिताजी वॉलीबॉल खेलने गए। अब पिताजी पहले से पार्क में थे, फिर आप पहुंच गए, तो अब आप पिताजी से क्या है, इसके बाद होम पे भी तो मिलोगे ना अपने, सेकंड मीटिंग जरूर होगी आपकी, सेकंड मीटिंग। तो इन केस उस स्थिति में आप पिताजी को गुड नाइट नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि आप उनसे दोबारा मिलने वाले हो। गुड नाइट तभी बोला जाता है जब उस दिन में, उस तिथि में आपसे उस इंसान की मिलने की इच्छा ना हो। ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस का हमारा तीसरा पार्ट बनेगा, जिसके अंतर्गत हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे, और उसमें हम नरेशन के अंतर्गत पूरे के पूरे एक्सप्रेशन, 27 एक्सप्रेशन जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, उसको जानेंगे। ये आज तक के आपके 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट को आप एकदम अच्छे से कवर कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कोई भी डाउट लगता है आप हमारे चैनल पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।